और एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए इंग्लिश की वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर 21 लेकर आ गया हूँ। जिसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे और थर्ड टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो ये सेशन पे हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे आपके 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे यहाँ पे अगली स्लाइड में आपने देखा यहाँ पे सिनोनिम्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी 5 आपके सिनोनिम्स के क्वेश्चन होंगे तो आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा इंसिस्ट। इंसिस्ट वर्ड का अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप ए वर्ड्स में से मिलेगा परसिस्ट, बी वर्ड मिलेगा आपको असिस्ट, सी वर्ड मिलेगा आपको रेसिस्ट, डी वर्ड आपको मिलेगा हिस्ट। तो यहाँ पे इंसिस्ट वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका साइनो यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस है इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में फटाक से आंसर आना चाहिए। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आंसर आ रहा है ए ऑप्शन में जा रहे परसिस्ट। बिल्कुल आपका परसिस्ट यहाँ पे इंसिस्ट वर्ड का साइन ऑफ बिल्कुल आपका राइट होगा, बिल्कुल जबरदस्त आपने वर्ड का आंसर राइट दिया है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट। जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर बी ऑप्शन में गए हैं, सी ऑप्शन में भी गए हैं और डी ऑप्शन में गए हैं, ये सभी क्या है गलत है। अब इनके बारे में बात करते हैं ये गलत क्यों है, एक एक वर्ड के बारे में यहाँ पे हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हीस्ट, हीस्ट का मतलब क्या होता है? हीस्ट का मतलब होता है चुराना। इसका मतलब क्या होता है? चुराना मतलब स्टील बोल सकते हैं। स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी-चोरी करना, चोरी करना, ठीक है? तो हीस्ट का मतलब क्या होता है? चुराना। अब यहीं पे रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी से आप रेसिस्ट कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं आप? विरोध करना है। किसी से विरोध करना, वहाँ पे आप रेसिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक? और असिस्ट, असिस्ट इक्वल्स टू असिस्टेंस। जो असिस्टेंस होते हैं अपने बॉस के, उनकी क्या करते हैं? वो सहायता करते हैं। तो असिस्ट का मतलब क्या होता है? सहायता करना मतलब हेल्प होता है, ठीक? अब यहाँ पे जो इंसिस्ट वर्ड का ए ऑप्शन आपने राइट दिया, परसिस्ट, ये बिल्कुल जबरदस्त आपने ऑप्शन बिल्कुल राइट दिया। अब यहाँ पे जानेंगे इंसिस्ट। किसी भी चीज़ में आप इन हैं, इंसिस्ट हैं, तो आप क्या हुए हैं? जिद्द पकड़े हुए हैं। किसी चीज़ में जिद्द पकड़ना या आप अड़े हुए हैं। क्या हुए? अड़े हुए हैं उस चीज़ में। उस चीज़ में आप लगे हुए हैं। कॉन्टिन्यूअस के साथ उस चीज़ में जिद्द पकड़े हुए हैं, उस चीज़ में आप अड़े हुए हैं, ये इंसिस्ट का मतलब होता है। तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एक आपको जिद्द से और अड़े हुए से और लगातार बने हुए से एक मीनिंग ऑप्शन आपको दे रहा था, ए ऑप्शन परसिस्ट है। परसिस्ट का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ में जिद्द करना, किसी भी चीज़ में अड़े रहना, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे आपने आंसर परसिस्ट वर्ड बिल्कुल राइट दिया। और यहाँ पे बी, सी, डी ऑप्शन आपके गलत है क्योंकि ये मीनिंग सारे अड़े और जिद्द से रिलेटेड आपके मीनिंग नहीं दे रहे थे। इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट था। ये क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ में आया होगा और डन हो गया होगा, यस का कमेंट कर देंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, जैसे देख सकते हैं प्लंज। यहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा प्लंज। प्लंज वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा रस, बी ऑप्शन मिलेगा ट्रांसग्रेस, डी ऑप्शन मिलेगा डाइव और डी ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लाई। तो यहाँ पे प्लंज वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका साइनो यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इनका आंसर जो आ रहा है वो सी ऑप्शन में जा रहे हैं डाइव। बिल्कुल आपका यहाँ पे प्लंज वर्ड का सी ऑप्शन डाइव ऑप्शन साइनोनिम्स बिल्कुल आपका राइट होगा। आपने जबरदस्त यहाँ पे आंसर दिया है। अब इसके बाद जानेंगे जितने भी मेरे चैंपियंस का गलत आंसर आया है, क्यों गलत आया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड देखेंगे फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना है। इसका मतलब क्या होता है? उड़ना। जो बर्ड वगैरह होती है उड़ती है वहां पे फ्लाई वर्ड यूज करते हैं। और ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है? ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज में उल्लंघन करना, किसी भी चीज में उल्लंघन करना। तो ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना, ठीक। ये आपका ट्रांसग्रेस का मतलब होता है। और रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है हेस्ट, हेस्ट।
हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करना। तो रश का मतलब भी क्या होता है? आपका जल्दबाजी करना। रश का मतलब भी क्या होता है? आपका जल्दबाजी करना। हेस्ट का मतलब जल्दबाजी करना। हरी, हरी का मतलब भी क्या होता है? जल्दबाजी, क्विक, क्विक का मतलब भी क्या होता है? जल्दबाजी करना, ठीक है? तो ये आपका रश का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो आपका प्लंज वर्ड का सी ऑप्शन आपने राइट दिया, ऑप्शन दिया डाइव। ये ऑप्शन सिनोनिम्स बिल्कुल आपका राइट है, सी ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे प्लंज का मतलब क्या होता है? प्लंज का मतलब होता है जो गोताखोर वगैरह होते हैं, जो गोताखोर होते हैं आपके, ये क्या करते हैं? डुबक्की लगाते हैं। तो प्लंज का मतलब क्या होता है? डुबक्की लगाना या गोताखोर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ऑप्शन दे रहा है डाइव, डाइव का मतलब भी क्या होता है? आपका गोताखोर होता है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे प्लंज वर्ड का डाइव ऑप्शन राइट हुआ साइनोनिम। और आपने अदर वर्ड भी मीनिंग यहाँ पे देखा, क्या-क्या मीनिंग यहाँ पे आपकी निकल गई, ठीक? तो इसलिए सी ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन जबरदस्त है, इस वर्ड का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, आपकी स्क्रीन पे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि दे सकते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, मैनेकल्ड। मैनेकल्ड वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा अनबिंडेड, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन मिलेगा आपको फेटर्ड, सी ऑप्शन मिलेगा अनफास्टेंड, डी ऑप्शन मिलेगा लिबर्टेड। तो यहाँ पे मैनेकल्ड वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में बताना है कौन सा वर्ड आपका साइनो यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस है फटाफट इसका मैनेकल्ड वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका साइनो यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो मैनेकल वर्ड का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, बी ऑप्शन फैटर्ड। बिल्कुल जबरदस्त आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, फैटर्ड वर्ड। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैनेकल्ड का मतलब क्या होता है? मैनेकल्ड का मतलब होता है आपके अंदर हथकड़ी, हथकड़ी लगाना। ये आपका मैनेकल का मतलब होता है। मैनेकल का मतलब क्या होता है? मैनेकल्ड का मतलब हथकड़ी लगाना। जैसे पुलिस वगैरह होते हैं चोर के हथकड़ी लगा देते हैं। तो मैनेकल्ड का मतलब क्या होता है? हथकड़ी लगाना। तो अगर आपके हथकड़ी लग गई तो आप क्या हो गए? वहाँ पे पाबंद में आ गए। इसमें आ गए, पाबंद में आ गए। मतलब आप बंदी बन गए वहाँ पे, पाबंद में हो गया। आप जो कुछ वो कहेंगे जब भी आप कर पाओगे, नहीं तो आपके हाथ में हथकड़ी लगी, आप अपने मन से काम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जो ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से आपने बी ऑप्शन दिया फैटर्ड, फैटर्ड का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ में पाबंद लगाना। किसी भी चीज़ में क्या करना? पाबंद लगाना। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं मैनेकल्ड का मतलब होता है, ठीक? तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे फैटर्ड वर्ड राइट। अब इसके बाद अदर वर्ड मीनिंग यहाँ पे देख देंगे, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप अनबेंडेड, अनबेंडेड का मतलब क्या होता है? अनबेंडेड का मतलब होता है मुक्त। किसी भी चीज़ को मुक्त करना मतलब फ्री करना। अनबेंडेड का मतलब ये होता है। और अनफास्टेंड का मतलब क्या होता है? अनफास्टेंड का मतलब होता है, मतलब फास्टेंड का मतलब होता है तेज़ी से चलना। फास्टेंड का मतलब क्या होता है? तेज़ी से चलना। अन लग गया तो मतलब तेज़ी से ना चलना। इसका मतलब ये होता है। और लिबर्टेड का मतलब क्या? लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। तो लिबर्टेड का मतलब भी क्या होता है? मुक्त करना, फ्री करना, ठीक? तो ये आपके यहाँ पे मोनेकल वर्ड के सारे वर्ड हो गए और यहाँ पे जो वर्ड ऑप्शन आपका राइट हुआ ये बी ऑप्शन फैटर्ड वर्ड यहाँ पे राइट हुआ, ठीक? मोनेकल वर्ड का साइन वर्ड। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे से डन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा रेडिकल। क्या वर्ड आएगा? रेडिकल। रेडिकल वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा सेबोटिकल, बी ऑप्शन मिलेगा फनेटिकल, सी ऑप्शन मिलेगा इगोटिस्टिकल, डी ऑप्शन मिलेगा सेप्टिकल। तो यहाँ पे रेडिकल वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में बताना है कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस है फटाफट इसका रेडिकल वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स बताएंगे कौन सा ऑप्शन पे राइट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन में जा रहा है, फनेटिकल। बिल्कुल आपका फनेटिकल यहाँ पे वर्ड, रेडिकल वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे बिल्कुल जबरदस्त आपने आंसर यहाँ पे दिया। अब देखेंगे ये ऑप्शन आपका राइट क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? स्केप्टिकल का मतलब होता है आप संदेह में हैं। संदेह में होना मतलब डाउट में होना। मतलब आप डाउट में हैं, संदेह में हैं, स्केप्टिकल वर्ड यूज़ करें। ईगोटिस्टिकल, ईगो, अगर आप ईगो रख रहे हैं तो आप क्या हैं? ईगोटिस्टिकल हैं वहाँ पे। किसी से ईगो ईगो रखना, ठीक?
और फ़ोनेटिकल का मतलब क्या होता है आपका कट्टर होता है इसका मतलब। क्या होता है कट्टर, जो कट्टरवादी वो लोग होते हैं, बाय गॉड बोल सकते हैं, बाय गॉड का मतलब भी क्या होता है कट्टर होता है। तो यहाँ पे रेडिकल का मतलब भी क्या होता है आपके जो रेडिकल है कट्टरवादी होते थे, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे फ़ोनेटिकल वर्ड सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे सैबैटिकल, सैबैटिकल का मतलब क्या होता है अवकाश, सैबैटिकल का मतलब क्या होता है अवकाश, अवकाश होना, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिकल वर्ड से जो आपने आंसर दिया वो बी ऑप्शन फ़ोनेटिकल बिल्कुल आपका ज़बरदस्त है, यहाँ पे आंसर राइट होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर स्पाइक। स्पाइक्स वर्ड का आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा डिक, बी ऑप्शन मिलेगा आपको फॉल्स, सी ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज, डी ऑप्शन मिलेगा लॉसेस। तो स्पाइक्स वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे साइनो राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाफट स्पाइक्स वर्ड का यहाँ पे साइनोनिम्स बताएंगे कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। सारे वर्ड आपके नए हैं, बिल्कुल जबरदस्त है, जो एग्जाम में नए वर्ड पूछे गए हैं। क्योंकि ऑप्शनल में उनको कंफ्यूज करेगा, ऐसे ऑप्शन मैंने डाल रखा हुआ है जो आपको कंफ्यूज करे एग्जाम के। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होगे अगर यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे स्पाइस का मतलब क्या होता है? स्पाइक्स का मतलब होता है बढ़ाना। यहाँ पे स्पाइस का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। और बढ़ाने से रिलेटेड आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिला है इंक्रीज। इंक्रीजेस का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। इसलिए स्पाइक्स का सी ऑप्शन आपने बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आंसर दिया है। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका होगा। अब इसके बाद अदर वर्ड की यहाँ पे मीनिंग जान लेंगे। डिग, डिग का मतलब क्या होता है? खोदना। डिग का मतलब क्या होता है? खोदना, ठीक। फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना, ठीक। और इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। इसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना। बढ़ाने से रिलेटेड आपको एक ऑप्शन मिला है यहाँ पे स्पाइक्स का सिनोनिम सी ऑप्शन इंक्रीज। और लॉसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ लॉस में चल रही है तो वो चीज़ आपकी क्या है? हानि में चल रही है। तो लॉसेस का मतलब क्या होता है? हानि होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्पाइक्स वर्ड का राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीजेस वर्ड राइट होगा, ठीक। सिनोनिम। बिल्कुल आपने जबरदस्त यहाँ पे आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एंटोनिम्स के। अभी तक आप 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के सॉल्व किया होगा। सारे आपके नए वर्ड होंगे और ऑप्शन जो होंगे वो सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो कंफ्यूज आपको एग्जाम में करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम में वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे। तो सेशन बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे 5 आपके एंटोनिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे। बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे सेशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप चलेंगे एंटोनिम्स के क्वेश्चन पे। पहला एंटोनिम्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ गया, फटाफट सॉल्व करेंगे। मेरे चैंपियंस हैं ह्यूमेन। ह्यूमेन वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड यहाँ पे आपका एंटोनिम्स राइट होगा। अभी तक आप सिनोनिम्स कर रहे थे, अब आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे एंटोनिम्स करना है। तो यहाँ पे ह्यूमेन जो वर्ड लिखा हुआ है इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा क्यूरल, बी ऑप्शन मिलेगा काइंड, सी ऑप्शन मिलेगा प्राउड, डी ऑप्शन मिलेगा आपको इम्परफेक्ट। तो ह्यूमेन वर्ड से आपको एबीसीडी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन में जा रहा है क्वेरल। बिल्कुल आपका क्वेरल यहाँ पे ह्यूमेन वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जितने भी मेरे चैंपियंस का गलत आंसर हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे काइंड, काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है दयालु। इसका मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब दयालु होता है, ठीक। और प्राउड का मतलब क्या होता है? घमंड। प्राउड का मतलब क्या होता है? घमंड करना, ठीक। और इम्परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब वो अच्छी चीज़ है, शुद्ध है। और इम्परफेक्ट हो गया तो वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अशुद्ध बोल सकते हैं, ठीक। इम्परफेक्ट हो गया, शुद्ध हो गया। तो यहाँ पे ह्यूमेन का मतलब क्या होता है? ह्यूमेन होता है आपका विनम्र, विनम्र बोल सकते हैं, ठीक। या बोल सकते हैं दयालु। ह्यूमेन का मतलब विनम्र, ठीक। यहाँ पे विनम्र बोल सकते हैं या दयालु बोल सकते हैं, ह्यूमेन का मतलब ये होता है, ठीक। और यहाँ पे हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब इसका जो दयालु ना हो। दयालु ना होने से एक ऑप्शन मिला ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से ए ऑप्शन आपने दिया क्वेरल। क्वेरल का मतलब क्या होता है? निर्दयी। जो दयालु नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्वेरल, मतलब निर्दयी होते हैं। तो इसलिए ह्यूमेन का एंटोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक। और आपने अदर वर्ड के मीनिंग यहाँ पे देखा काइंड, काइंड का मतलब आपने देखा दयालु।
प्राउड का मतलब आपने देखा घमंड और इम्परफेक्ट का मतलब अशुद्धता। परफेक्ट आ जाता तो मतलब क्या हो जाता? शुद्ध हो जाता। इम लग गया, इम्परफेक्ट हो गया मतलब अशुद्ध हो गया, ठीक? तो सारे आपके वर्ड अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हुए, एक-एक वर्ड की मीनिंग आपको अच्छे से पता चली यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, एंटोनिम का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं हार्मोनी। हार्मनी वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा एडेबेटल अडेप्टेबिलिटी और बी ऑप्शन मिलेगा यूनिटी, सी ऑप्शन मिलेगा आपको कॉन्फ्लिक्ट, डी ऑप्शन मिलेगा क्लियरिटी। तो यहाँ पे हार्मनी वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे हार्मनी वर्ड का राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाफट हार्मनी वर्ड से यहाँ पे एंटोनिम्स बता देंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका कॉन्फ्लिक्ट जो वर्ड है बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पे। एंटोनिम्स बिल्कुल सी ऑप्शन हार्मनी वर्ड का राइट ऑप्शन होगा। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वर्ड देखेंगे क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आपकी क्लैरिटी है तो मतलब वो चीज़ क्या है? क्लियर है। क्लियर है या बोल सकते हैं साफ। क्या बोल सकते हैं? साफ बोल सकते हैं या बोल सकते हैं स्वच्छ। ये आपका क्लैरिटी का मतलब होता है, ठीक? और यहाँ पे यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक मत में होना, एक मत होना, एक साथ होना, तो ये आपका यूनिटी का मतलब होता है। और अडैप्ट, यहाँ पे अडैप्ट का मतलब क्या होता है? ढालना। अडैप्ट यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। एक वर्ड होता है अडैप्ट, एक वर्ड होता है अडेप्ट, ठीक? और एक होता है एडॉप्ट। ये आपके 3 वर्ड होते हैं। ये 3 बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो अडैप्ट है, एडीएपीटी अडैप्ट है, इसका मतलब क्या होता है? ढालना। इसका मतलब क्या था? ढालना, किसी अनुकूल परिस्थितियों में आपको ढालना। तो वहाँ पे एडीएपीटी अडैप्ट वर्ड यूज़ करेंगे। और जो एडीईपीटी अडैप्ट होता है ना, एडीईपीटी अडैप्ट है, इसका मतलब होता है आपका स्किल। आपके अंदर स्किल कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपका माइंड पावर कितना है, वहाँ पे एडीईपीटी अडैप्ट वर्ड यूज़ करते हैं। और जो अडॉप्ट लिखा है एडीओपीटी अडॉप्ट है, यहाँ पे देखो ओ आ रहा है, यहाँ पे बीच में देखो ई आ रहा है, यहाँ पे बीच में देखो ए आ रहा है। ए ई ओ आ रहा है तो मीनिंग देखो चेंज हो रही है आपकी। जहाँ पे ए आ रहा है तो इसका मतलब अडॉप्ट का मतलब हो रहा है ढालना। और जहाँ पे ए डी ई आ रहा है, पीटी अडैप्ट आ रहा है, इसका मतलब होता है स्किल, आपके अंदर नॉलेज कितनी है। और यहाँ पे देखो जैसे ए डी ओ पी टी ओ आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद लामन लेना, मतलब किसी को गोद लेना। जैसे गोद, जिसके लड़के बच्चे नहीं होते तो वो क्या करते हैं? गोद लेते हैं। तो वहाँ पे एडोप्ट अडॉप्ट यूज़ करेंगे। तो ये आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हुआ, ठीक? तो यहाँ पे अडैप्ट एबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी ढालने के योग्य, किसी भी परिस्थितियों में आप ढाल रहे हैं तो उसके अंदर आपके ढालने की क्षमता आपके अंदर होना। तो वहाँ पे अडैप्ट एबिलिटी वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक? तो यहाँ पे जो आपने राइट ऑप्शन दिया हार्मनी वर्ड का एंटोनिम्स ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है। हार्मनी का मतलब क्या था? हार्मनी का मतलब होता है सहमति। हार्मनी का मतलब क्या होता है? सहमति, एग्री बोल सकते हैं। ठीक? और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा, जहाँ पे सहमति ना हो। जहाँ पे सहमति ना हो, सी ऑप्शन मिला आपको कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना, उस चीज़ में आप सहमत नहीं हैं। तो सहमत नहीं होना, वहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट वर्ड यूज़ करें। ठीक? तो हार्मनी वर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंटोनिम्स राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे से डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा डाइवर्जेंट। यहाँ पे डाइवर्जेंट वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा आपको डिसरिस्पेक्ट, बी ऑप्शन मिलेगा आपको एडिशन, सी ऑप्शन मिलेगा सिमिलर, डी ऑप्शन मिलेगा ओबियस। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटो राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाफट इसका डाइवर्जेंट वर्ड का एबीसीडी ऑप्शन बताएँगे कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियन का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे एंटोनिम्स आ रहा है, सी ऑप्शन सिमिलर में जा रहे हैं, बिल्कुल आपका सिमिलर यहाँ पे वर्ड बिल्कुल राइट होगा। डाइवर्जेंट वर्ड का एंटोनिम्स बिल्कुल आपने सी ऑप्शन बिल्कुल राइट दिया है। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। डिसरिस्पेक्ट, यहाँ पे वर्ड को तोड़ो देखो, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं यहाँ पे डिस, और ये यहाँ पे लिखते हैं रिस्पेक्ट।
और यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है आपका? रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे जैसे पेन चेंज कर लेते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आपका सम्मान। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। यहाँ पे डिस वर्ड लग गया, डिस वर्ड लग गया तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव चला गया। ये आपका किस में चला गया? नेगेटिव चला गया। तो हमने वर्ड को पूरा ऐड किया डिसरिस्पेक्ट। तो डिस आपका नेगेटिव दे रहा था, डिसरिस्पेक्ट हो गया तो जहाँ पे आपको सम्मान ना मिले, सम्मान ना मिले आपको, जहाँ पे आपका असम्मान करें, तो वहाँ पे वर्ड आप यूज़ करेंगे डिसरिस्पेक्ट और जहाँ पे आपको सम्मान मिले वहाँ पे आप वर्ड यूज़ करेंगे रिस्पेक्ट। ये आपका वर्ड क्लियर हुआ, ठीक? अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एडिशन। यहाँ पे एडिशन, ऐड, मैथ में आपने ऐड देखा होगा, जहाँ पे एडिशन करते हैं मतलब जोड़ते हैं। तो एडिशन का मतलब क्या होता है? आपका जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? आपका जोड़ना होता है, ठीक? ऑप्शन कंफ्यूज करेगा आपको, एंटोनिम्स यहाँ पे आपने जैसे कि किया होगा, ठीक? तो जो बच्चे एडिशन में गए ये गलत है बिल्कुल, जो सी ऑप्शन में गए वो बिल्कुल राइट है। और सिमिलर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिमिलर है, सिमिलर है तो मतलब वो एक एक जैसे हैं। वो सिमिलर है मतलब एक जैसे हैं। एक जैसे हैं तो ये क्या है आपके? समान है। ये आपका सिमिलर वर्ड होता है। और यहाँ पे ओबीएस, ओबीएस का मतलब क्या था? ओबीएस, ओबीएस है मतलब वो चीज़ क्या है? क्लियर है। क्लियर है, वो चीज़ आपकी क्या है? ओबीएस है, क्लियर है। और यहीं पे वर्ड अगर आपको क्लियर ना होता है, एम्बिगुअस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सिमिलर वर्ड राइट हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट कर देना। किसी भी चीज़ को डाई कर देना मतलब अलग कर देना। ये चीज़ आपकी डाइवर्जेंट है तो मतलब एक दूसरे से क्या है? अलग है, मतलब भिन्न तरीके से आपसे दिखते हैं। हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब जो एक जैसा दिखे तो आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से सी ऑप्शन मिला सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? हमने बताया एक जैसा जो आपका समान दिखता है और डाइवर्जेंट का मतलब होता है जो आपके भिन्न-भिन्न दिखते हैं। भिन्न-भिन्न दिखते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सिमिलर बिल्कुल आपने जबरदस्त ऑप्शन दिया डाइवर्जेंट वर्ड का एंटोनिम। ये आपका क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 4th नंबर एलाइन। यहाँ पे वर्ड आपको मिला है एलाइन। एलाइन वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा डिसरप्ट और बी ऑप्शन मिलेगा कंसाइड, सी ऑप्शन मिलेगा पोजीशन, डी ऑप्शन मिलेगा आपको सेंटर। तो एलाइन वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाफट इसका आंसर बताएँगे एलाइन वर्ड का। यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एंटोनिम्स, यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे आपको बताना है, ठीक? तो फटाफट इसका आंसर बताएँगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन में जा रहे हैं डिसरप्ट। बिल्कुल आपका डिसरप्ट वर्ड जो आपने आंसर दिया बिल्कुल आपका यहाँ पे एलाइन वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे बिल्कुल आपका जबरदस्त राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे अदर वर्ड के बारे में, जैसे कि दे सकते हैं जो ऑप्शन गलत हुए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन को जैसे कि आप दे सकते हैं याद करने के लिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से याद करवाता हूँ। प्री मतलब क्या था? पहले, पोजीशन का मतलब क्या था? स्थिति। यहाँ पे प्री मतलब क्या था? पहले और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। तो इस पोजीशन का मतलब क्या हो गया? स्थिति हो गया। ये आप इस वर्ड से प्रीपोजिशन से याद कर सकते हैं, आपके माइंड पे स्टेप रहेगा। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति होता है। और यहाँ पे सेंटर, सेंटर का मतलब आपका क्या होता है? केंद्र। इसका मतलब क्या होता है? केंद्र होता है, ठीक है? और यहाँ पे कॉन्साइड, यहाँ पे एक वर्ड निकाल लेंगे साइड। साइड का मतलब क्या होता है? आपका हत्या, रूट वर्ड इसका होता है साइड। सीआईडी साइड, इसका रूट क्या होता है? हत्या होता है। किसी को किल करना, मारना। ठीक? लेकिन यहाँ पे ये मीनिंग आपका साइड नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे कौन साइड लिखा हुआ है। कंसाइड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में आप क्या है? संयोजित है। कोई भी अगर आपकी हत्या हो गई तो उसमें आप क्या संयोजित हैं मतलब शामिल हैं। उसमें क्या आप शामिल हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं संयोजित है, शामिल हैं उस हत्या में। तो वहाँ पे आप कौन साइड वर्ड यूज करेंगे, ठीक? और यहाँ पे जो अलाइन वर्ड का आपने एंटोनिम्स दिया ए ऑप्शन डिस्क्राइब्ड, बिल्कुल आपने जबरदस्त यहाँ पे ऑप्शन राइट किया ए ऑप्शन। इसके बारे में बात कर लेते हैं क्यों राइट हुआ।
तो अलाइन का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ में क्या होना, संयोजित होना, किसी भी चीज़ में सम्मिलित होना, या बोल सकते हैं समंजित, किसी भी चीज़ से समंजित होना, संयोजित होना, ये आपका अलाइन का मतलब होता है। हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब उल्टा, जहाँ पे आप सम्मिलित नहीं है, तो ए ऑप्शन मिलेगा डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? अलग-अलग होना। डिसरप्ट हो गया मतलब अलग-अलग हो गया। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स बिल्कुल राइट हुआ, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेगा, कार्नल। यहाँ पे कार्नल वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स। क्या बताना है? एंटोनिम्स। तो ये क्या करता हूँ, मैं आपको एचडब्ल्यू होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ। कुछ आपको भी एचडब्ल्यू होमवर्क क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो ये कार्नल वर्ड से आपको ए ऑप्शन मिलेगा मटेरियल, बी ऑप्शन फ्लेक्सिबल, सी ऑप्शन स्पिरिचुअल, डी ऑप्शन आपको केयरिंग। तो यहाँ पे आपको कार्नल वर्ड से ये ऑप्शन एचडब्ल्यू होमवर्क में मिलेंगे आपको, और इसका आंसर आपको वीडियो आपका जो एंड होगा, एंड होने पर वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स का एक आपका ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाकर आप इस कार्नल वर्ड से ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से बता देंगे कौन सा वर्ड आपका राइट होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको मैं एचडब्ल्यू होमवर्क में दे रहा हूँ, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लें या अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसका आंसर अभी वीडियो जब समाप्त होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके जाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखेंगे, अब आपके आते हैं यहाँ पे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने जो 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये हमने आपके ऑप्शनल नहीं रखे हुए। सीधा जैसे एग्ज़ाम में ऑप्शनल आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शनल नहीं डाले, क्योंकि हमको आपको ज़्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड सिखाना है, इसलिए हमने ऑप्शनल अभी नहीं डाले। कुछ दिनों बाद आपको ऑप्शनल भी मिलेंगे, और इसमें आपके आइडियम एंड फ्रेज़ अभी ऐड होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो यहाँ पे जैसे कि पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रीड करेंगे, वन हू हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन फ्री पैसेंजर्स। तो वन हू हाइड्स, हाइड्स का मतलब क्या होता है? छिपाना। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपाना। अवे मतलब दूर। ऑन अ शिप टू ऑब्टेन फ्री पैसेंजर, जो पैसेंजर्स वगैरह फ्री होते हैं उन्हें छिपाना। उसे हम क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे? स्टोवे। क्या बोलते हैं? स्टोवे बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हू फर्नेंस कोल इन ट्रेन। फर्नेंस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं जलाना। कोल मतलब कोयला, इन ट्रेन, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? स्टोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोकर बोलते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर, एंड ऑफिशियल अकाउंट, जो ऑफिशियल आपके अकाउंट होते हैं, उन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? ऑडिटर। ये जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया आपके साथ। इसके बाद फोर्थ नंबर देखेंगे, जर्नल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। पार्डन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में पार्डन करना मतलब क्षमा कर देना, क्षमा करना। पार्डन का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। तो जर्नल पार्डन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट में जो अदर लोग होते हैं उन्हें क्षमा कर देना, तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? एमनेस्टी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व डिस्प्यूट। एक ऐसे पर्सन जो 2 पार्टियों के बीच में एक दूसरा इंक्लूड किया जाता है, तीसरा बंदा आता है, वो पार्टियों के बीच जो झगड़ा होता है उसको सॉल्व करता है, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप आशा करेंगे आज का सेशन आप आपका यहीं तक था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे अगर सेशन अच्छा लगा हो। और जो क्वेश्चन हमने आपको एचडब्ल्यू होमवर्क में 5 नंबर एंटोनिम्स का दिया है, तो इसका आंसर आपको अभी वीडियो समाप्त होगा तो कमेंट बॉक्स में जाना है, ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप इस क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका ए, बी, सी, डी में से राइट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक।